बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े, जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अपने को पता है जो शिक्षण विधियां हैं वो अपने तीनों लेवल फर्स्ट लेवल, सेकंड और लेवल थर्ड, तीनों लेवल्स पर पूछी जाती हैं। और फ्रेंड्स, जो शिक्षण विधियां हैं वो अपने आप में काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आधा तो सिलेबस होता है और आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो शिक्षण विधियों से ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियां और इनका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं और आने वाले और वीडियोस में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताती रहूंगी। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना। सारे शिक्षण विधियों के वीडियो जितने भी बनाऊँ वो सारे देखना, क्योंकि सारे एकदम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अपने सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके शिक्षण विधियों के हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो शिक्षण विधियां हैं ये अपने हर सब्जेक्ट की हैं, ये अपने को पता है। और हर सब्जेक्ट की ज़रा सी माइनर ही उनमें डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होती है शिक्षण विधियां, किसी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैं आपको सारे यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी शिक्षण विधियों से बनते हैं आपको सारे बताऊँगी और साथ में समझाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनका एक भी वीडियो आप छोड़ना मत, क्योंकि टीचिंग मेथड अगर आपको नहीं आई तो फिर आप इसमें काफ़ी कुछ लॉस कर लेंगे। टीचिंग मेथड का भी आपको पता है ना, हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के ऊपर। हर एक सब्जेक्ट का आपको टीचिंग मेथड आना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर सारा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के आपको टीचिंग मेथड्स करवाऊंगी। तो आप चैनल पर कंटिन्यूअस बने रहिए और अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाते रहिए। फ्रेंड्स, चलिए आइए अपन इसी श्रेणी में अपना आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं अपने आज कौन कौन से क्वेश्चन है अपने सामने। फ्रेंड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला है, समस्या समाधान का लास्ट स्टेप क्या है। समस्या समाधान जो विधि है उसका आखिरी स्टेप पूछा है, उसका लास्ट स्टेप क्या है। तो अपने को फ्रेंड्स पता है कि समस्या, सबसे पहला स्टेप तो कोई समस्या होगी और लास्ट स्टेप क्या होगी कि जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो लास्ट में जब निष्कर्ष निकालेंगे वो होगा इसका लास्ट स्टेप, अंतिम चरण। नेक्स्ट है, परियोजना विधि में कितने पद होते हैं। अपने को पता है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, वो किसने दी थी, ये तो अपने को सबको पता है कि ये किलपैट्रिक ने दी थी। लेकिन इसके कितने पद होते हैं परियोजना विधि में। तो फ्रेंड्स, इसके पद होते हैं 6 पद होते हैं किसमें, परियोजना विधि में। नेक्स्ट है, क्यों, क्या, व कैसे खोजने वाली विधि। क्यों, क्या, व कैसे खोजने वाली विधि कौन सी है। अब देखिए, अपन कोई चीज़ है, कोई समस्या है अपने सामने, अपन उसका विश्लेषण करेंगे ना सबसे पहले। तो अपन उसके सारे क्यों, ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है, कैसे हुई है ये चीज़, अपन उस सारी चीज़ का, एक एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का है वो विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण विधि में क्या आता है फ्रेंड्स, विश्लेषण में ये होता है कि हर एक जो बड़ी समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी कौन सी विधि में आता है, ये अपना आता है विश्लेषण विधि के अंदर, जिसको अपन कहते हैं एनालिटिक मेथड। और फ्रेंड्स, इसी का उल्टा होता है, वो होता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको जोड़ लिया जाता है और फिर उनसे उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। वो आता है जो इसकी उल्टी जो विधि है संश्लेषण विधि, जिसको अपन कहते हैं सिंथेटिक विधि, उसमें अपने आता है जो छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर अपन उस समस्या का हल खोजते हैं और इसमें बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका हल खोजते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा जा सकता है फिर से, एक दो बार पहले पूछा जा चुका है सीटेट वगैरह के एग्जाम्स में और अब ये फिर से आने के चांसेस है। तो आप मतलब इस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। मैथ, ग्रामर, साइंस पढ़ाने की बेस्ट विधि कौन सी है। अब अपने को पता है मैथ, साइंस और ग्रामर जो अपने 3 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है कि जिससे बच्चे को एकदम समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अपने को पता है कि अपनी 2 विधियाँ होती हैं। एक विधि होती है आगमन विधि, दूसरी विधि होती है निगमन विधि। आगमन विधि में क्या करते हैं, आगमन विधि में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में उसके नियम बताए जाते हैं। ये विधि है आगमन विधि। सेकंड है अपनी निगमन विधि। निगमन विधि इसकी उल्टी होती है, इसमें पहले विद्यार्थी को नियम बता दिए जाते हैं, पहले विद्यार्थी को नियम बता दिए जाते हैं, नियम रटवा दिए जाते हैं और उसके बाद में जो है वो उसके एग्जाम्पल बताए जाते हैं।
और आगमन विधि क्या है कि पहले वो आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, उदाहरण दिए जाएंगे और बाद में आपको उनके जो नियम है वो बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट विधि किसके लिए है? ये मैथ, ग्रामर और साइंस के लिए सबसे बेस्ट विधि है आगमन विधि, कि पहले आप बालक को समझाओ और उसके बाद में उसके नियम बताओ। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, अच्छी आदतें विकसित करने हेतु कौन सी विधि उत्तम है? अब पूछा गया है कि बालक में अच्छी आदतें उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो फ्रेंड्स अपने को पता है कि अच्छी आदतें विकसित करने के लिए बालक को कौन सी विधि देनी चाहिए, उस पर समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको समस्या मिलेगी वो अपनी समस्या के समाधान में जुटा रहेगा और इस हिसाब से उसमें जो है अच्छी आदतों का विकास होगा। तो फ्रेंड्स अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए बालक को देनी चाहिए समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है स्वयं ज्ञान विधि। स्वयं ज्ञान विधि अपने को पता है जब इंसान खुद कोई चीज़ कर कर सीखता है तो उसको अपन कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि या स्वयं ज्ञान विधि। तो स्वयं ज्ञान विधि का दूसरा नाम क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि, जिसमें वो स्वयं करके सीखता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, निरीक्षण शक्ति का विकास किस विधि में होता है? तो निरीक्षण शक्ति का विकास किस विधि में होगा ये भी अपने को पता है कि ये ह्यूरिस्टिक विधि में ही होगा, क्योंकि बालक खुद अपने आप का किया हुआ कार्य का निरीक्षण करेगा, उसको पता चलेगा कि उसने क्या किया है, तो इसमें उसके निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। किसमें? ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को और क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। अन्वेषण विधि को ही कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, क्योंकि स्वयं करके देखना, खोज करना, स्वयं खोजना, स्वयं करके देखना, ये सब किसके अन्य नाम है? ह्यूरिस्टिक विधि के ही अन्य नाम हैं। ओके। नेक्स्ट है डाल्टन विधि के जनक कौन है? सबको ही पता होगा शायद कि डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट जो है, हेलन पार्कहर्स्ट, ये क्या है? डाल्टन विधि के जनक हैं। ओके। नेक्स्ट है खोज विधि के जनक। खोज विधि के जनक कौन थे? ब्रूनर थे, अपने को सबको पता है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन शब्द कहाँ से आया है? किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा से आया है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड किंडरगार्टन विधि के उपकरण। किंडरगार्टन विधि के उपकरण कितने हैं फ्रेंड्स? किंडरगार्टन विधि के 3 उपकरण हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है गीत, दूसरा है उपहार, तीसरा है कार्य। ये 3 उपकरण किसके हैं? किंडरगार्टन विधि के हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड बुनियादी शिक्षा पद्धति किसने दी? बुनियादी शिक्षा पद्धति अपने को पता है किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी बुनियादी शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी? ये भी आपको आना चाहिए कि जो मारिया मोंटेसरी हैं वो कहाँ की थी? वो इटली की निवासी थी। उनका देश कौन सा था? इटली था। अपना लास्ट है प्रगति लेख। प्रगति लेख किस पर लिखे जाते हैं? तो फ्रेंड्स प्रगति लेख जो होते हैं वो दैनिक लिखे जाते हैं, साप्ताहिक लिखे जाते हैं, वार्षिक भी लिखे जाते हैं। और ये किस पर लिखे जाते हैं फ्रेंड्स? ये ग्राफ पेपर पर दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ 15-16 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं अपनी शिक्षण विधियों से रिलेटेड। फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ऐसे ही शिक्षण विधियों के और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है अपनी शिक्षण विधियां तीनों लेवल्स के लिए। तो चाहे कोई भी लेवल हो, लेवल 1st हो, 2nd हो, 3rd हो, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये तीनों ही लेवल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में अपनी जो डिस्कशन है वो जारी रहेगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में अपने कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।